हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधिकास कॉर्ड चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के अंदर कि हम टेबल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, फॉर लूप का यूज करके और व्हाइल लूप का यूज करके। ठीक है, हमने सबसे पहले किया इंपोर्ट थ्रेडिंग को। थ्रेडिंग क्या है? एक मॉड्यूल है जो कि रन करता है पैरेलल थ्रेड्स को। ठीक है, फॉर इनपुट लिसनिंग, इनपुट लिसन करेगा। ठीक है, इसके लिए हम थ्रेडिंग यूज करते हैं। उसके बाद इंपोर्ट टाइम। टाइम मॉड्यूल ये बताता है टू ऐड डिले करना है या फिर स्लिप। ठीक है, टाइम डिले कितना करना चाहते हैं वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। इंपोर्ट ओएस। ओएस मॉड्यूल ये करता है टू क्लियर द टर्मिनल स्क्रीन। ठीक है, हम इसके लिए ओएस का यूज करते हैं। अगर लिखिए लाइन नंबर 4, y इक्वल है इंट इनपुट, एंटर द स्टार्टिंग मल्टीपल मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर हमने किया था एग्जांपल 1 टू स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, इसमें क्या है कि टेक यूजर इनपुट फॉर स्टार्टिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, वो यूजर इनपुट लेगा। उसके बाद क्या है, x इक्वल है इंट इनपुट, एंटर द मल्टीप्लिकेशन लिमिट। एग्जांपल रखा है 10 फॉर टेबल्स अप टू 10। ठीक है, इसमें क्या, टेक यूजर इनपुट फॉर मल्टीप्लिकेशन लिस्ट। ठीक है, ये x एक्सिस तक जाएगी। स्टॉप लूप फॉल्स। ठीक है, ये कर रहा है एक ग्लोबल फ्लैग है जो वेरिएबल भी जैसे वेरिएबल है, यूज टू कंट्रोल स्टॉपिंग द इनफाइनाइट प्रिंटिंग लूप्स। ठीक है, इनफाइनाइट लूप को स्टॉप करेंगे। डेफ इक्वल वेट, डेफ वेट फॉर एंटर। ठीक है, ये करा कि डिफाइन करा फंक्शन को दैट वेट फॉर यूजर टू प्रेस एंटर की। कब यूजर प्रेस करेगा एंटर की को, कब मैं स्टॉप होऊंगा। ठीक है, तो ग्लोबल स्टॉप लूप ये कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है स्टॉप लूप के बारे में एज ग्लोबली। ठीक है, सो चेंज अफेक्ट आफ्टर स्कोप, कि आउटर स्कोप पे क्या हमें चेंजेस नजर आएंगे। ठीक है, तो ग्लोबली स्टॉप करेगा। इनपुट दिया हमने। ठीक है, अब इनपुट क्या होगा कि वेट करना है या ब्लॉक करना है अंटिल विल यूजर प्रेस एंटर। जब तक एंटर यूजर प्रेस नहीं करेगा तो जो हमारी टेबल है वो हमारी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है, स्टॉप लूप इक्वल ट्रू। आफ्टर एंटर इज प्रेस, हमने एंटर को प्रेस कर दिया। सेट फ्लैग इज ट्रू टू स्टॉप प्रिंटिंग लूप। ठीक है, तो वो जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डेफ प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल स्टार्ट। उसमें क्या ये फंक्शन है। ठीक है, अगर है फंक्शन टू प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा। ओएस डॉट सिस्टम, सीएलएस दिया हमने। इफ ओएस डॉट नेम एंटी एल्स क्लियर, क्लियर स्क्रीन के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रिंट किया मल्टीप्लीकेशन टेबल्स एंड प्रेस एंटर टू स्टॉप। ठीक है, एंड हेडर इंफॉर्मेशन यूजर हाउ टू स्टॉप। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि हमें कैसे स्टॉप करना है। ठीक है, फिर न्यू लाइन के लिए प्रिंट टेबल्स फॉर 5 मल्टीपल, मैंने 5 नंबर्स पर बैच। ठीक है, यानी कि 5 नंबर से आने चाहिए पर बैच में, तो काउंट इक्वल है 5। अब काउंट 5 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन टेबल्स टू प्रिंट पर बैच कितने आना चाहिए, 5। फोर टेबल नम इन रेंज स्टार्ट, फिर स्टार्ट प्लस काउंट, स्टार्ट करेगा फिर स्टार्ट प्लस काउंट। ठीक है, लूपिंग हो रही है तो लूप थ्रो 5 टेबल्स नंबर इच बैच। ओके, एंड प्रिंट एफ टेबल ऑफ टेबल का नम। ठीक है, ये कर रहा है कि प्रिंट विच मल्टीप्लीकेशन टेबल इज बीइंग शो। आपको क्या शो दिखेगी। ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है, ये दिख रहा है, वो प्लस के साइन आ रहा है, ये साइन आ रहा है, ये क्या बनने वाली है, टेबल की फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, सेकेंड लाइन में आएगा नम यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू, फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर प्रिंट, ऐसे हमारा जो है कंप्लीट टेबल बन के आएगा, टेबल की फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, फॉर आई इन रेंज वाई और एक्स मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम 1 टू 10 मल्टीप्लिकेशन होगी। प्रिंट एफ। ठीक है, आई लेस देन 5 भी होगा, टेबल नम। ठीक है, स्टार 1 कॉलन लेस देन 9। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रिंट ईच मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट फॉर्मेटेड इन कॉलम्स। ठीक है, कॉलम वाइज चलता जाएगा। ठीक है, फिर प्रिंट करेंगे और फिर न्यू लाइन में। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेफ में, डेफ मेन। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंट प्रेस एंटर टू स्टॉप। ठीक है, तो ये हम क्या करें, इनिशियल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं यूजर को। ठीक है, कि एंटर टू स्टॉप, हम यूजर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। थ्रेड, थ्रेड इक्वल थ्रेडिंग डॉट थ्रेड टारगेट इक्वल वेट फॉर एंटर। इसमें ये करेंगे क्रिएट थ्रेड दैट रन वेट फॉर एंटर फंक्शन। ठीक है, थ्रेड डॉट स्टार्ट, स्टार्ट किया, स्टार्ट द इनपुट वेटिंग थ्रेड रन इन बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में वर्क करेगा। स्टार्ट इक्वल है 1 के, ये क्या है, वेरिएबल टू ट्रैक स्टार्टिंग नंबर ऑफ ईच बैच ऑफ टेबल। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट इक्वल है 1 की वेरिएबल है। व्हाइल नॉट स्टॉप लूप। ठीक है, ये हम कंडीशन लगा रहे हैं, लूप इनफाइनाइट चल रही है। चेकिंग स्टॉप लूप फ्लैग टू एग्जिट। ठीक है, कब हमारी जो एग्जिट होगी, कब हम स्टॉप करेंगे, कब हमारी लूप एग्जिट होने वाली है। प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल स्टार्ट, इसका मतलब क्या है कि प्रिंट द नेक्स्ट बैच ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, फिर हमने ये किया स्टार्ट,
स्टार्ट में ये क्या प्लस इक्वल है 5 के, ये क्या न्यू बैच ऑफ द टेबल, ये कह रहा है इंक्रीज स्टार्ट बाय 5 बाय द फॉर द नेक्स्ट बैच टू अवॉइड डुप्लीकेशंस, ठीक है, डुप्लीकेट्स वाले नहीं आए, ठीक है। टाइम डॉट स्लिप 2, इसमें ये करेगा पॉज 2 सेकंड्स टू अलाउ यूजर टू रीड टेबल्स बिफोर रिफ्रेशिंग, ठीक है, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, टेबल्स आ रही है, पहले एक फॉर्मेट रहेगा टेबल का, जैसे टेबल रही नम और प्रोडक्ट की, ठीक है, फिर स्लिप 2 सेकंड यानी कि बीच में गैप आ जाएगा, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसकी बाद थ्रेड डॉट ज्वाइन, वेट फॉर द इनपुट थ्रेड टू फिनिश एंड क्लियर टर्मिनेशन, ठीक है, तो टर्मिनेशन क्लीन कर देगा, पहले एक टेबल बनी फिर स्पेस देके सेकंड टेबल बनेगी, ठीक है, इसलिए जो है अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। उसके बाद प्रिंट स्टॉप बाय यूजर, नोटिफाई करेगा यूजर दैट प्रिंटिंग स्टॉप बिकॉज एंटर वाज प्रेस, ठीक है, एंटर प्रेस हो चुका है तो स्टॉप बाय यूजर हो जाएगा। उसके बाद इफ नेम फिर इक्वल का मेन, ठीक है, मेन, इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड पाइथन एंट्री पॉइंट चेक, यहाँ पर वो एंट्री पॉइंट चेक करेगा, क्या चेक कर रहा है कि रन मेन ओनली इफ दिस इज मेन स्क्रिप्ट, ये हमारी मेन स्क्रिप्ट में आ रही है, ठीक है, और हमने लास्ट में लिखा मेन, ठीक है। अब मेन में क्या करेगा, कॉल मेन फंक्शन टू स्टार्ट द प्रोग्राम, ये कॉलिंग करेगा मेन फंक्शन को कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, ठीक है, इस टाइप का हमारा कोड होने वाला है। यू से दिस, अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, जस्ट क्लिक ऑन दिस साइड, रन दिस कोड, ठीक है, देखो ये तो पहले वाले का आउटपुट है, तो एंटर द स्टार्टिंग मल्टीप्लायर, हम लेते हैं स्टार्टिंग वैल्यू 2, एंटर, ठीक है। अब फोर टेबल अप टू 10, 7 तक कर देते हैं, देखिए 2 से स्टार्ट हुई, टेबल ऑफ 19, ये देखिए टेबल ऑफ 23, टेबल ऑफ 24, ये फिर 28, 29, 30, 31, 32, 33 कंटिन्यू से चलती जा रही है, 40, 43, 44, 45, ठीक है। तुम स्क्रॉलिंग करेंगे तो यहाँ से ऊपर इसकी देखो टेबल है, ये मूव ऑन करती जा रही है, 56, 57, मतलब इतनी फास्टली ये वर्क कर रही है, ठीक है। टेबल ऑफ 70 तक आ चुकी है, फिर लाइन वाइज है ना, ऐसे स्पेस वाइज चेक करते जा रहे हैं, ठीक है। मैंने 2 to 6 तक ये कमांड दी थी इसमें, राइट, तो मैं जहां तक कंप्लीट टेबल की दूंगी तो कंप्लीट टेबल आएगी, अगर मैं स्पेशल मेंशन करती हूँ कि हमें यहाँ तक चाहिए, 2 to 6 तक चाहिए, हमें बाकी का नहीं चाहिए डेटा, तो हमें जो है यहाँ ये नंबर है, ये उसका प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमें क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो हमारी 120 तक हो चुकी है, 125 तक टेबल हो चुकी है, ठीक है। अब 130 भी हो चुकी है, अब मैं चाहती हूँ मैं स्टॉप कर दूं, ठीक है, तो आई जस्ट राइट स्टॉप, स्टॉप बाय यूजर, ठीक है, तो यहाँ तक हमारी टेबल है स्टॉप हो चुकी है, और स्टॉप हुई है 145 तक, ठीक है। तो ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू थी, ये हमारी प्रोडक्ट वैल्यू थी, ठीक है, अगर हम इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने दोबारा रन करके दिखाती हूँ आपको, देखो 1 टू स्टार्ट फ्रॉम 1, हम ले लेते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंटर। अब मैंने यहाँ पे लास्ट हमारा 10 ही है, कंप्लीट टेबल के लिए करते हैं, ओके 10। अब हमारी कंप्लीट है 1 to 9, क्योंकि एक लेस देन होता है, तो 1 to 9, 1 2 3 4 5 6, ऊपर से देखेंगे टेबल हमारी कहाँ तक हो चुकी है, 20 तक हो चुकी है, 25 तक हो चुकी है, ठीक है। कंप्लीट डेटा हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ऐसे हमारी टेबल जो है वर्क करेगी, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन दिस साइड एंड जस्ट राइट स्टॉप, स्टॉप बाय यूजर, ठीक है। तो टेबल ऑफ 55 तक हमारी हो चुकी है, ऐसे हमारी टेबल वर्क करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।